आज हमने देखा कि मार्केट्स के लिए एक रिकॉर्ड हाई था स्टॉक मार्केट्स के लिए। ये काफी एनालिस्ट ने कहा कि देखिए एक्सपेक्टेशंस के इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस था एक तरह से। निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप इंडेक्स सारी जो है रिकॉर्ड हाई टच करी। और एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट का मानना है कि देखिए बीजेपी जो है जब 3 स्टेट्स जो है जीत चुकी हैं असेंबली इलेक्शन रिजल्ट में, ये उसका नतीजा है। एनालिस्ट का ये भी मानना है कि देखिए एक तरह से स्टेबिलिटी और गवर्नेंस को जो है इन्वेस्टर्स ने थम्स अप दिया है। हमारे साथ है संचिता मुखर्जी, बिजनेस इकोनॉमिस्ट, और नासिर सलीम, मार्केट एक्सपर्ट भी हैं और मैनेजिंग पार्टनर फ्लेक्सी कैपिटल। थैंक यू सो मच, आप दोनों अपना समय निकाल के आए हैं हमारे इस डिजिटल सेगमेंट में मार्केट्स डिस्कस करने आज। तो आज हमने देखा कि स्टॉक मार्केट्स जो हैं काफी जो है उम्मीदों से आगे भी गई हैं। यस, इन्वेस्टर्स ने और एक्सपर्ट्स ने, आप जैसे लोगों ने देखिए इसको बोला था कि देखिए मार्केट्स हाई टच करेंगी, लेकिन इस तेजी से जाएंगी। और ओपनिंग में ही हम देखेंगे कि 500 पॉइंट अप, और फिर धीरे धीरे हमने देखा कि सेंसेक्स भी 800 पॉइंट से भी ज्यादा ऊपर। तो ये जो है काफी सारे लोग हमसे ये पूछ रहे हैं अब जो है कि ये एक तरह से 2024 की तैयारी हो रही है, या जो है स्टेबिलिटी और इसका जो थम्स अप देखा है हमने, एक तरह से इन्वेस्टर्स जो है स्टेबिलिटी और गवर्नेंस को जो थम्स अप दे रहे हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स तो है ही हैं, लेकिन क्या ये जो रैली जो जिसे कहा जा रहा है आज की रैली जो है फ्यूल्ड है खाली इलेक्शन रिजल्ट की वजह से, तो ये 2024 के लिए क्या एक क्लियर मैसेज है, एक क्लियर मैंडेट है, ये आप बताइए। सबसे पहले नासिर सलीम आप बताइए हमें मार्केट्स के बारे में। जी नमस्कार साक्षी जी। देखिए 2-3 अहम पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये है कि जैसे आपने बिल्कुल सही फरमाया, मार्केट्स को किसी भी तरह की अनसर्टेनिटी पसंद नहीं आती है। और कई विश्लेषकों एक्सपर्ट्स का ये मानना था कि चुनाव जो आ रहे थे उसमें मिक्स्ड ओपिनियन था कि किस तरफ मैंडेट जाएगा, बट क्लियरली जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ मैंडेट गया है उससे एक बहुत बहुत बड़ा फिलिप मिला है कैपिटल मार्केट्स को। दूसरा मेन रीजन कैपिटल मार्केट्स का हमारा ये मानना है कि एक हम लोग बेट्स लगा रहे थे और फेड के अनाउंसमेंट्स पे, और अभी जो लेटेस्ट लग ये रहा है जिस हिसाब से इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आने के संभावना हो रहे हैं यूएस मार्केट्स में, और जिस तरह से डेटा आ रहा है चाहे लेबर का हो या एम्प्लॉयमेंट रेट्स का हो या इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स दिख रहे हैं, लग ये रहा है कि मई जून के महीने में 2024 के यूएस जो है इंटरेस्ट रेट्स कम करने के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो अगर वो भी होता है तो उससे भी एक डायरेक्शनली मार्केट को मिलता है। और तीसरी चीज मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस हिसाब से मैक्रो डेटा आ रहा है भारत देश का हमारा, जैसे कि आपने पीएमआई देखा हो, परचेज मैनेजर्स इंडेक्स जो हम ट्रैक करते हैं, और आईआईपी नंबर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नंबर जो आता है, उसमें ये दिख रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन, पीएलआई, ये सारी चीजें जो गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने लॉन्च करी थी, उन सब का बेनिफिट आज मार्केट में दिख रहा है। सबसे अहम चीज ये है कि मैं आपके व्यूअर्स को 2003 और 2004 के माहौल में लेना चाहूंगा वापस, और ये बताना चाहूंगा कि जो कैपेक्स रिवाइवल थी, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसे बेसिकली हम लोग पैसा खर्च करते हैं एसेट क्रिएशन में, और उसके जरिए नौकरियां पैदा होती हैं, कंजम्पशन बढ़ता है, डिमांड बढ़ता है, और फिर प्रोडक्शन साइकिल पिकअप होती है। एक पूरी जो समीकरण है कंजम्पशन को बढ़ाने के, अगर आप उसको देखेंगे तो वो आज बिल्कुल इंडिया वापस 2003 और 2004 के कैपेक्स साइकिल रिवाइवल मोड में लग रहा है, जो घुस रहा है। और अगर वो होता है तो हमें लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर में, आपके बहुत ज़्यादा कंजम्पशन में, कई सेक्टर्स हैं जो एलाइड सेक्टर्स हैं, जैसे कि स्टील प्रोडक्शन है, आयरन ओर है, कोल है, इन सब में बहुत आगे चल के बढ़ोतरी मिलेगी। और ट्रांसपोर्टेशन एंड सर्विसेज जैसे हम लोग कहते हैं, उसमें भी आपने देखा है कि बहुत ज़बरदस्त पुश आया है। और अर्निंग्स जो हैं, अगर आप फोरकास्ट देखेंगे और अर्निंग्स देखेंगे जो पिछले क्वार्टर के आए हैं, चाहे वो आप ऑटोमोबाइल सेक्टर के देख लें, या लॉजिस्टिकल कंपनीज के देख लें, या आप मैन्युफैक्चरिंग के देख लें, बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज के आप देखें, आज ही हम सुबह से देख रहे हैं बैंक निफ्टी कितना भागा हुआ है। तो ये सारी चीजें जो हैं दिखा रही हैं कि मार्केट जो है बढ़ा हुआ है, और अगले 3 से 4 महीने में, 6 महीने में हमें लगता है कि मार्केट पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि एक मेन थम्स अप जो है, जो अनसर्टेनिटी का जो हट गया है,
निवेश जो है जो इन्वेस्टर्स हैं वो निवेश आएंगे और मार्केट में करेंगे और पैसा लगाएंगे, और हमें पूरा विश्वास है कि इंडिया की स्टोरी अभी स्टार्ट हुई है और बिल्कुल इंटैक्ट रहेगी अगले मीडियम टू लॉन्ग टर्म। अच्छा, सो संचिता मुखर्जी, आपका भी क्या यही मानना है कि एक तरह से अनसर्टेनिटी जो है वो अब हट गई है इन्वेस्टर के माइंड से, और आगे जाके 2024 में भी हम मार्केट का ऐसे ही पॉजिटिव जो है मोमेंटम देखेंगे? जी बिल्कुल साक्षी, नमस्कार and thank you for having me over. I fully agree with what Nasir is saying. उन्होंने काफी अच्छी तरह समझाया. So I would say I will add on to this. So markets अभी जो यूफोरिया में जो numbers दिख रहे हैं, जो record levels touch कर रहे हैं, it is not just a thumbs up to stability. It is also a thumbs up to growth. It is a thumbs up to diversification. It is a thumbs up to positive news from every sector of the economy. जो actually markets जो है काफी sentimental होती है, right? और markets जो होती है बहुत relative चलती है with other markets of the world, क्योंकि we are all fighting for the same pie, which is the global investment pie, right? तो अगर आप markets देखोगे, आप बाहर के US markets, China, Europe, Japan, amongst all of the economies, Indian economy में इतना faith क्यों हो रहा है, FIIs को क्यों हो रहा है? Because हमारा diversification काफी हद तक बहुत interesting बन चुका है, and हमारा जो consumption theme था for the last 1 decade, now that is successfully transforming manufacturing में, जो पहले एक्चुअली एकदम लैग कर रहा था, बिकॉज चाइना यूज्ड टू बी द ग्लोबल फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. जितना भी कैपेक्स था, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग थी, जितनी भी एक्सपोर्ट मार्केट थी, वो सब चाइना ने कैप्चर कर रखी थी. बट नाउ चाइना इज गोइंग थ्रू इट्स ओन इश्यूज, उनका डेट लेवल, उनका लीवरेज. यूएस इज गोइंग थ्रू इट्स ओन इश्यूज इन टर्म्स ऑफ लेबर मार्केट. वो चाहते हैं कि अपना मैन्युफैक्चरिंग शुरू करे, बट दे आर नॉट येट देयर. वेयरएज इंडिया में क्या हुआ है, लास्ट many years there has been a huge fiscal push and a lot of reforms, jo PLI schemes hai, make in India schemes hai, वगैरह वगैरह. So this has actually done a lot to ramp up manufacturing. abhi Nasir jo bata rahe the in terms of the numbers in the core sectors which have come out. So these all add to the development story, to the reform story. So the market is giving a good thumbs up, kyunki agar stability mili politically, right, and these reforms continue, so it will be great for our economy and for the stock market. जी बिल्कुल, तो एक तरह से इकोनॉमी जो है और इलेक्शन रिजल्ट जो है एकदम लिंक्ड हैं, जैसे कि आप दोनों ने बहुत अच्छे से समझाया कि रिफॉर्म्स जो हैं वो भी जो है वो पॉलिसी ड्रिवन है, एंड वो उसका हम देख रहे हैं कि अपटेक हम देख रहे हैं सेक्टर्स में, इकोनॉमिक डेटा में. तब आगे जाके जो है काफी इन्वेस्टर्स का ये मन में ख्याल आ रहा है कि एक टेम्पररी बबल तो नहीं है जो हम देख रहे हैं, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर चल रहा है स्टॉक मार्केट्स में. लेकिन उनका सवाल जो मन में आ रहा है नासिर, वो ये है कि देखिए ये कहीं बबल तो नहीं है, तो आप उनको क्या बताना चाहेंगे? देखिए 2-3 चीजें हैं. हम ये कहना चाहेंगे साक्षी जी, सबसे पहली चीज तो ये है कि किसी को भी अपना गोल और अपना उद्देश्य चेंज नहीं करना है बेसिक मार्केट. आज मार्केट एकदम से ऊपर चली गई है, जो कारण हमने अभी आपके सामने डिस्कस किए. इसका ये मतलब नहीं है कि आप सारा पैसा अपना लगा दें मार्केट में. आपको अपना उद्देश्य रखना है, आपको अपना ऑब्जेक्टिव रखना है और उस पे चलना है. नंबर 1. नंबर 2, जैसे हम लोग कहते हैं, ग्रीड के अंदर आपको घुसना नहीं है. 2 चीजें हैं जो सेंटिमेंट ड्राइव करती हैं, ग्रीड और फियर. कभी फियर टेक ओवर कर जाता है जब मार्केट टूटती हैं, और फिर कभी ग्रीड टेक ओवर कर जाता है जैसे अभी मार्केट ऊपर. तो दोनों भावनाओं से बच के आपको अपना ऑब्जेक्टिव देखना है, अपना गोल देखना है, और कितना पैसा आपका ऑलरेडी लगा हुआ है मार्केट में. क्योंकि हमें ये पूरा विश्वास है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म, जैसे मैंने आपको बताया साक्षी जी, कैपिटल मार्केट्स इंडिया में रिवॉर्डिंग रहेंगे. नियर टर्म आपको वॉलेटिलिटी मिल सकती है. आज मार्केट ऊपर है, कल परसों हो सकता है मार्केट थोड़ा नीचे हो जाए. प्रॉफिट बुकिंग का भी कुछ चर्चाएं होने वाली हैं. कई लोगों ने जिन्होंने निवेश किया था कुछ पहले लेवल्स पे, आज वो प्रॉफिट्स में है, तो प्रॉफिट भी बुकिंग आप देख सकते हैं, हो सकता है आ सकती है मार्केट में. और तीसरा पॉइंट ये है, बहुत सिंपल है, कि किसी भी इन्वेस्टर को ये इस भावना से इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए कि मैं फेयर आउट कर रहा हूं, कि मेरे पैसे नहीं बन रहे हैं. अगर आपके पास पेशेंस है
और अगर आपने अच्छे स्टॉक्स उठाए हैं और आपने अच्छे कंपनीज में वेल रिसर्च करके एक्सपर्ट से व्यू लिया है और रिसर्च कर रहे हैं, तो आप क्वांटिटी गोल्स पे फोकस करिए। आप उन स्टॉक्स को उठाएं, ज़रूर उठाएं। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ स्टॉक्स का, तो मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, मगर एक जनरल व्यू हमारा ये है कि अगर आपको निवेश करना है, अच्छी क्वालिटी में लीजिए। बहुत अपॉर्च्युनिटी है इंडिया में अवेलेबल। बहुत अच्छी कंपनीज हैं अवेलेबल, तो उनको आप खरीदें, उनको समझें, अपना रिस्क रिवॉर्ड समझें और उसमें निवेश करें। जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा ज़िंदगी में हमें गोल्स क्लियर रखने चाहिए, वैसे ही स्टॉक मार्केट्स में जो है संचिता, क्या आपका भी ये मानना है गोल्स जो है क्लियर होना चाहिए, जो कॉशन जो है उसका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, तो आपका भी ऐसा ही मानना है? जी बिल्कुल। एंड मेरा एक और फेवरेट फ्रेज है, व्हेन इन डाउट जूम आउट। सो शेयर बाजार जो है बहुत वॉलेटाइल होती है हर सिचुएशन में, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मान लीजिए कोविड के टाइम इतनी वॉलेटिलिटी हमने देखी थी, राइट? ड्यूरिंग द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, लेमन ब्रदर्स क्रैश, कितनी वॉलेटिलिटी देखी थी। हाउएवर अगर आप शेयर बाजार की बात करते हो, सी फ्रॉम इंसेप्शन मतलब डे टू डे मूवमेंट आप ऐसे ऐसे देखोगे, full of volatility, full of uncertainty, very very sentiment driven. But आप inception से देखोगे last 28 years, so you will see a very upwardly moving curve, right? With compounded annual growth rate in double digits. So that has to be kept in perspective. So when in doubt, zoom out. आप हर डिप्स पे cautiously अपना खुद रिसर्च करके, टेक प्रोफेशनल एडवाइस, इन्वेस्ट इन द मार्केट, जो भी आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी है आप वो कीजिए। और आप पैनिक में मत बेचिए कभी भी। ऑलवेज अंडरस्टैंड द बिगर पिक्चर, स्टे इन्वेस्टेड फॉर एटलीस्ट 5 to 7 years। इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखिए और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, नॉट फॉर जी ट्रेडिंग। बिल्कुल, जी बिल्कुल। और हमने देखा कि अभी जो रैली हो रही है वो एक तरह से ब्रॉड बेस्ड है, राइट? इट इज नॉट जस्ट हेवी वेट्स दैट आर आउट परफॉर्मिंग एंड ऑफ कोर्स मार्केट कैप्स टचिंग न्यू हाइज। ब्रॉड बेस्ड रैली है। हमने देखा है स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स जो हैं वो भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो नासिर, काफी लोगों का आखिरी सवाल जो एक आ रहा है वो ये आ रहा है कि देखिए आगे जाके भी कोई ऐसे सेक्टर्स हैं जो आउट परफॉर्म करेंगे या हम ब्रॉड बेस्ड रैली ही देखेंगे? आपका क्या मानना है? देखिए, हमारा शुरू से ये मानना है साक्षी जी कि मार्केट जो है साइडवेज मूव करेंगी। क्योंकि यू नो सेक्टर्स जो हैं वो आउट परफॉर्म करेंगे और वो करते रहेंगे। अच्छा है, सेक्टर्स में अगर हम देखें तो हम ऑटोमोबाइल्स एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स एक सेक्टर है जिसपे हम लोग काफ़ी बुलिश हैं। हम लोग कह रहे हैं कि उसमें काफ़ी अच्छे अर्निंग्स एक्सपेक्टेड हैं। क्रेडिट ऑफटेक अच्छा होने वाला है, ग्रॉस एनपीएस नीचे आ गए हैं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियोज जो हम लोग ट्रैक करते हैं बैंक्स में, वो काफ़ी हेल्दी हो गए हैं सारे बैंक्स के। दूसरा सेक्टर ये है, दूसरा सेक्टर बैंक्स जैसे मैंने आपको बताया, और दूसरा सेक्टर हमने ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स के बारे में बात करी। अगर आप कोई भी कंपनी उठा लें आज, सेमीकंडक्टर इश्यू को भी छोड़ दें आप, अगर आप प्योर डिमांड और ऑर्डर बुक देखें तो बहुत हेवी डिमांड्स हैं फॉर ऑटोमोबाइल्स, तो उसका कहीं न कहीं ट्रांसफॉर्म होगा उनके अर्निंग्स पे, और वो प्राइस पे भी रिफ्लेक्ट करेगा, स्टॉक प्राइस पे। तो वो दूसरा सेक्टर है जहाँ पे हम लोग काफ़ी बुलिश हैं। तीसरा सेक्टर अगर आप बोलें मैन्युफैक्चरिंग, मेरे अभी दोस्त संचिता ने यही बताया आपको कि पीएलआई और मैन्युफैक्चरिंग जो एक एक्सपेक्टेड है अपटेक होना। ज़ाहिर बात है, जब चाइना से मैन्युफैक्चरिंग हट के इंडिया में आएगा, और वही चीज़ हम कह रहे हैं कि आज जो भी बड़ी-बड़ी स्कीम्स हैं जो अनाउंस हुई हैं केंद्र सरकार से, वो मोदी जी की बैकिंग से हो रही हैं। तो जैसे कि अगर आप देखें मेक इन इंडिया कैंपेन है, या पीएलआई की बात करें, तो वो सब एक सिंगल पर्सन के डिपेंडेंट है, और इसलिए आज हमें लगता है क्योंकि मार्केट स्टेबल हो गई हैं, क्योंकि पॉलिटिकल रीजंस स्टेबिलिटी दिखा रही हैं, तो ये सेक्टर जैसे मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर जो थोड़ी डिपेंडेंट हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों एलाइड एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहती हैं। ये भी एक सेक्टर हैं जो बहुत अच्छा एक्सपेक्टेड कर सकती हैं अगले 5 से 6 क्वार्टर। ओके, सो इकोनॉमी सेंसिटिव एक तरह से। संचिता, क्या आपका भी यही मानना है कि आगे जाके ये ही सेक्टर्स जो हैं जिन पे आप बुलिश रहेंगे, और ये जो ब्रॉड बेस्ड रैली जो हम अभी देख रहे हैं ये जो कंटिन्यू करेगी कि नहीं? आपका क्या मानना है? Yes, absolutely. Long term, broad based rally will be is a positive. I completely believe in that. In fact, मैं just add on करूंगी नासिर जो कह रहे थे यहाँ पर, the way we see it globally, every promoter of every company, मतलब आप
यूरोपियन कंपनीज को ले लीजिए, अमेरिकन कंपनीज को ले, दे ऑल वांट अ पीस ऑफ द इंडियन पाई। क्यों? क्योंकि हमारा मार्केट जो है बहुत बड़ा है। इट्स 1.4 कंज्यूमिंग बिलियन पीपल, राइट? सो जो उनके यहाँ पर नहीं है, वी हैव अ रेडीमेड मार्केट। उसके ऊपर से वी आर इंसेंटिवाइजिंग आवर ओन मैन्युफैक्चरर्स टू प्रोड्यूस फॉर दिस वेरी लार्ज डोमेस्टिक मार्केट, right? So this is a big play which is coming globally into focus, जो पहले नहीं हुआ करता था, because China was always an alternative. Now India is a very, very viable alternative because of the huge market that we have created for ourselves. So although exports, yes, it will be sluggish क्योंकि broad based है, globally situation is not looking too good with all other countries, so exports will always be sluggish. Having said that, domestic जो capacity है consume करने की, it is a huge part. So healthcare, hospitality, manufacturing, aviation, real estate, specialty chemicals, IT, there is enough and more, financial services, enough and more for everybody to make money, given you have a long-term perspective. जी बिल्कुल। तो इंडियन स्टॉक मार्केट्स, इंडियन इकोनॉमी जो है एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है, और जो आपने कहा दोनों ने कि देखिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से जो है रिफॉर्म्स में स्टेबिलिटी आती है, और फिर हम मार्केट्स में जो है ऐसा अपटेक देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए और हमें ज्वाइन करने के लिए। और भी बात करते रहेंगे, 2024 में अभी बहुत टाइम है, लेकिन हमने ऑफ कोर्स ये जरूर इन्वेस्टर्स के लिए और जो लोग चिंता में थे कि आगे जाके क्या होगा मार्केट्स में, उनके लिए एक तरह से एक ब्रॉड पिक्चर जो है आप दोनों ने दे दी है। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।